पांचवा काम जो सीवीपी एनालिसिस आपको हेल्प करता है वो करता है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास दो तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं कौन सी सेलिंग प्राइस चूज करूं, तो सीवीपी एनालिसिस जो है वो आपकी इसमें भी हेल्प करता है। ये क्लास के बाद जो है ना आपने इसको बुक से भी रीड करना है, ठीक है। और इलिस्ट्रेशन तो मैं आपको करा रहा हूँ, ये एक्टिविटीज जो है ये भी करनी है आपको। अब सेलिंग प्राइस पे हमने ये रीड कर लेते हैं। सीवीपी एनालिसिस कैन बी यूजफुल इन हेल्पिंग मैनेजमेंट टू कंपेयर डिफरेंट कॉसेज ऑफ एक्शन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल अर्न द बिगेस्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट माइट बी कंसीडरिंग टू और मोर डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस फॉर अ प्रोडक्ट एंड वांट टू सेलेक्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। अब मैनेजमेंट कंफ्यूज है, वो उनके पास दो तीन ऑप्शंस हैं कि यार मैं प्रोडक्ट ये सेलिंग प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो आप जो है इसका भी आंसर, इसका भी सोल्यूशन निकाल सकती हैं। अगर आपको पता करना है कि यार कौन सी सेलिंग प्राइस में चार्ज करूंगी तो मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, तो आपने देखना है कि किस सेलिंग प्राइस को चार्ज करने से सबसे ज्यादा मेरी कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। तो जिस सेलिंग प्राइस को चार्ज करने से सबसे ज्यादा आप कंट्रीब्यूशन कमाएंगी, वही आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस भी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होती है ना, वो तो सेम होगी हर सिचुएशन में। तो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजिंग जो प्राइस होगी आपने वो चूज करनी है, और वही उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। आप एग्जांपल करते हैं। अब a company has developed a new product which has a variable cost of 12, fixed costs relating to the product are 48,000 each month. Management is trying to decide what the selling price for the product should be. A market research report has suggested that a monthly sales demand for the product will depend on the selling price chosen. तो अब वो कंफ्यूज है कि यार मैं कौन सी सेलिंग प्राइस चूज करूं। 16 सेलिंग प्राइस वो चूज करेंगे तो उनकी डिमांड 17,000 होगी, 17 करेंगी तो 14,500 यूनिट्स उनकी सेल्स डिमांड होगी, 18 सेलिंग प्राइस वो चूज करेंगे तो 11,500 यूनिट्स उनकी डिमांड होगी। अब आपने बताना है कि यार इनमें से कौन सी सेलिंग प्राइस चूज करनी चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब देखें इन्होंने क्या किया है। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाली। मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजिंग होगी वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगी। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी 12, तो कंट्रीब्यूशन इसकी आएगी 16 माइनस 12 4, सेकंड की आएगी 17 माइनस 12 5, और इसकी आएगी 6। अब टोटल कंट्रीब्यूशन इन्होंने टोटल निकाली। टोटल निकालने का क्या था फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट डिफरेंट है तो इन्होंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन ये आ गई। अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है आपको वो यहाँ से मिल रही है, ठीक है, 72,500 से। तो यही सेलिंग प्राइस आप चूज करेंगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है ना, फिक्स कॉस्ट में तो चेंजेस नहीं आएंगी। तो प्रॉफिट वाइज भी आप देख लेंगे जितना डिफरेंस कंट्रीब्यूशन का है उतना ही प्रॉफिट का है। ऐसे जो है ना आप कंट्रीब्यूशन के थ्रू या सीवीपी एनालिसिस के थ्रू ये चीज भी पता कर सकती हैं, चेक कर सकती हैं कि यार कौन सी सेलिंग प्राइस चूज करनी है। ठीक है, सही। क्लियर है ये? जी। सही है। इसके बाद इस चैप्टर में ग्राफ्स हैं दो, ब्रेक इवन चार्ट्स हैं, ठीक है। दो तरह के हैं, एक कन्वेंशनल चार्ट है पुराना, मतलब जो है एक वो है, और एक प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है। पहले प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ की बात करता हूँ। ये यहाँ पर आपकी एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, कितने यूनिट्स आपने बेचने हैं, ये आपका लॉस लिखा हुआ है, ये आपका प्रॉफिट, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, देखिए ना, ये सेल्स है। हम्म। अब ये यूनिट्स आप यहां तक आप जब यूनिट्स बेचेंगे ना तो आपको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जब यूनिट्स आप बेच रही होंगी तो आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही होगी ना। जब फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी और उस पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होंगे, और उसके अबव जो आप कंट्रीब्यूशन कमाएंगे वो आपका प्रॉफिट सेक्शन में आएगा ना। तो हम्म। ये यूनिट्स आपने फॉर एग्जांपल 1 यूनिट बेचे, अभी भी आप लॉस में, 2 आपने सेल किए लॉस में, 3 किए लॉस में, 4 किए लॉस में, 5 यूनिट्स में भी लॉस है, 6 में भी लॉस है, 7 में भी। 9 यूनिट्स में जाके ना आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन जो है वो बराबर होगी, और ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते थे, ब्रेक इवन। तो यहाँ पर भी ये ब्रेक इवन ही लिखा हुआ है। अब इससे अबव जो ये शेडेड रीजन है ना सारा, ये आपका प्रॉफिट रीजन है, ठीक है, ये सारा आपका प्रॉफिट है। इसके बाद यूनिट्स आप जो सेल करेंगे उन पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ये जो शेडेड रीजन है ये आपका प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है सारा। और इससे बिलो जो है ना, क्योंकि अभी तक आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हुई, तो ये सारा आपका लॉस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है कन्वेंशन प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है।
इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ नहीं। दूसरा जो है वो कन्वेंशनल ब्रेक इवन चार्ट है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने फिक्स कॉस्ट बताई हुई है हमें, ये फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, ये वाली फिक्स कॉस्ट है। और अब उसके ऊपर उन्होंने टोटल कॉस्ट हमें बताई हुई है कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो मतलब टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये लाइन जो है ना, ये लाइन सेल्स रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, सेल्स रेवेन्यू। अब जहां पर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आ जाता था उस पॉइंट को हम क्या कहते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। इस जगह पे हमारा रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आ रहा है तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और हमें ये भी पता चलेगा कि यार इतने यूनिट्स अगर हमें हमारे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट शो कर रहा है, तो इतने यूनिट्स हम सेल कर रहे होंगे यूनिट्स, इस जगह पर जाकर हमारा क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। और जो हमारी सेल्स डिमांड थी, ये जो हमारी सेल्स यूनिट थे, उनका और ब्रेक इवन का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? ठीक। अब ये जो एक वेरिएबल कॉस्ट का इन्होंने दिया हुआ है एलिमेंट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने जीरो से स्टार्ट की हुई है, जस्ट इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को शो करवाने के लिए किया हुआ है अलग सेपरेटली। इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। तो ये जो है ना, दो ब्रेक इवन चार्ट्स हैं। तो यही था इसमें, ठीक है, आपकी इसमें सीवीपी एनालिसिस में। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद से कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। ये चैप्टर जो है आपने करना है, ये चैप्टर आपने रीड करना है बुक से, ठीक है। और जो एक्टिविटीज है वो भी आपने सारी सॉल्व करनी है। अब इसके बाद मतलब मैं इस चैप्टर बुक से करना। हाँ, ये बुक से करना है रीड। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ आपने बुक से करनी है। इसमें इस चैप्टर में एक और भी चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आसान है। लास्ट चीज़ है इस चैप्टर में, दूसरी है ना कि अगर वो आपको फॉर एग्जांपल चीज़ों में चेंज कर देता है, कहता है सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई है, या फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ गया, तो उस सिचुएशन में जो है ना आपने कैलकुलेशन करनी है, तो वो जैसा आपने उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये देखें, अब वो कह रहा है कि कंपनी ने प्लान किया कि वो 10,000 यूनिट्स बेचेगी, 40 पर यूनिट पे, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है। अब वो पूछेगा कि यार क्या इम्पैक्ट है इसका, अगर आप $10 से सेलिंग प्राइस राइज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़े। बल्कि मैं आपको इस सवाल करा ही देता हूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ये सारा कुछ जो है ना, ये बस फॉर्मूला बेस्ड है। अब जो उसने बताया हुआ है कि आपने जूम कर, एक कंपनी है वो 10,000 यूनिट्स प्लान करिए सेल करने के लिए, और सेलिंग प्राइस वो चार्ज करिए 40 पे। वेरिएबल कॉस्ट उसकी 10 है, फिक्स कॉस्ट 90,000 है, उसका एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट ही है, यानी कि 3,000 है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% है, यानी कि वो अच्छा खासा सेफ है, क्योंकि सेल्स 10,000 है और वो 3,000 पे ब्रेक इवन होता है, यानी कि बड़ा मार्जिन है। अब वो कहता है क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप $10 राइज कर दें सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर आप $10 राइज कर देंगी तो आप मुझे बताएं ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका ये होता था यूनिट्स में, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट तो वही है 90,000। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगी सिचुएशन वन में, जब आपने सेलिंग प्राइस 10 से इंक्रीज कर दी है? 50 - 10। बिल्कुल, तो सेल आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 40। अब आपके ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हो जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स पे होगा? 22,500। 22,2250 होगा, 2250 यूनिट्स। अब आपका ब्रेक इवन पॉइंट मजीद गिर गया है। उसकी रीजन ये है क्योंकि अब आप कंट्रीब्यूशन पहले के मुकाबले में ज्यादा कमा रही हैं, तो अब आपको कम यूनिट सेल करने पड़ेंगे ताकि आपका जो है ना ब्रेक इवन हो जाए। इसी तरह अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए सेल्स जो थी आपकी वही रहेंगी 10,000, और अब आपका ब्रेक इवन है 2,250, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका आ जाएगा 7,750 यूनिट्स, ठीक है।
यानी कि अब आप उससे अब पहले से भी ज्यादा आप मजीद सेव है, पहले 7000 यूनिट्स था, अब आप 7750 यूनिट्स हो गए, यानी कि आपके पास मजीद गुंजाइश आ गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपकी इंक्रीज आ गया है। अगर आप परसेंटेज में निकालें तो आपने इस 7750 को डिवाइड करना है 10,000 से, तो ये आ जाएगा अब आपका 77.5%। पहले आपकी 70% थी, अब आपकी 77.5% आ गई है, यानी कि सेफ्टी लेवल आपका इंक्रीज हो गया, अब आप ब्रेक इवन से बहुत 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 ज्यादा ऊपर है और सेफ है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट में ही जा रही है। तो ये पहली सिचुएशन क्लियर है। अगर 10% $10 का राइज आ जाए तो क्या होता है। अब सेकंड में अगर वो पूछता है अगर आपकी फिक्स कॉस्ट डबल हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इफेक्ट होगा। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट डबल हो जाए तो 90,000 था, तो अब फिक्स कॉस्ट आपकी हो जाएगी 180,000। अब अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं तो अब मुझे बहुत ज्यादा यूनिट्स, डबल यूनिट्स तकरीबन सेल करने पड़ेंगे ताकि मैं ब्रेक इवन कर सकूं। तो फिक्स कॉस्ट अब होगी आपकी 180,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपकी यही 40 - 10 30 होगी, कि और किसी चीज में चेंज नहीं आया, तो ये तो सीधा सीधा यहाँ से 6,000 यूनिट्स हो जाएगा। अब आपको डबल यूनिट्स, पहले आप 3,000 यूनिट सेल करी थी, अब आपको 6,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे ताकि आप ब्रेक इवन कर सकें। क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट डबल होगी है और आपको कंट्रीब्यूशन भी आप ज्यादा जनरेट करनी है और उसके लिए आपको ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ताकि ब्रेक इवन हो सके। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं निकालूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा बहुत बहुत कम रह जाएगा। बजटेड सेल्स थी हमारी 10,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन यूनिट्स है 6,000, तो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रह गया। यानी कि 4,000 यूनिट से मेरी सेल्स गिर गई तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, और मजीद 4,000 से ज्यादा सेल्स गिरी तो मुझे लॉस में मैं जाना शुरू हो जाऊंगा। अगर मैं परसेंटेज वाइज परसेंटेज से निकालूं तो 4,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मेरे पास आ जाएगा 40%। तो ये भी सेफ्टी लेवल मेरा रिड्यूस हो गया। लास्ट सिचुएशन है उसमें वो कह रहा है अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है 40% से, यानी कि अभी 10 है, 40% से इंक्रीज होगी, इसका मतलब है 4 का इंक्रीज आएगा, 14 हो जाएगी। 14 हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आ जाएगा 40 - 14, तो क्या आ जाएगा 36, 24, 26 आ जाएगा। इस सिचुएशन में अब ब्रेक इवन में यूनिट्स आप निकालेंगी तो वो क्या आएंगे, फिक्स कॉस्ट वही 90,000 है, 26 है, कितने यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे आपको। 90,000 44,605.6. 90,000 नहीं डिवाइडेड बाई 20, 3461.5 आ रहा है। 3642 कर लेता हूँ, तो 3642 यूनिट्स, यानी कि इतने यूनिट्स आप सेल करेंगी तो आपको ब्रेक इवन होगा, यानी कि इतने यूनिट्स बेचने से ना आपको प्रॉफिट हो रहा होगा ना आपको लॉस हो रहा होगा। अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। जी जी पूछें। ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप राउंड ऑफ कर लो तो आंसर पूरा चेंज हो जाता है। तो ये आपने, वो तो क्वेश्चन में उसने लिखा होगा ना कि आपने नियरेस्ट लेना है या नहीं लेना, ये तो हमें सिर्फ वो कर लेना। जैसे हमने एक क्वेश्चन टेस्ट में आया था, उसमें लिखा हुआ था कि नियरेस्ट यूनिट लेना, तो वहां पर जरूरी है, अगर वो टाइप वाला क्वेश्चन हुआ ना तो जरूरी है कि वहां पर आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ये आपने देखना है, राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स लिखा होता है आंसर का, तो वो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 यूनिट्स आपने सेल्स करने, बजटेड सेल्स ही आपकी, और 3462 पे आप यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितने आ जाएंगे, 6538, 6538 यूनिट्स। यानी कि इतने यूनिट्स का आपके पास सेफ्टी लेवल, सेफ्टी गैप है। अगर इतने यूनिट्स से आपकी सेल गिर गई तो ब्रेक इवन कर जाएंगे आप, और मजीद गिर गई तो बेसिकली आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज में इसको निकालूं तो 6538 को 100% 10,000 से डिवाइड करना है, तो ये तकरीबन वही 65.4% आ जाएगा। ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट थे इसमें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थे सीवीपी एनालिसिस वाले चैप्टर में।